हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसमें जो आनुवांशिक जीव हैं, जीव विज्ञान की वो शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? जो सब्जियों और फलों में और फूलों में जो भी बहुत ज़्यादा रेट वाली चीज़ें होती हैं, उन फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विटिकल्चर किसे बोलते हैं? विटिकल्चर जो हम लोग कहते हैं, विटिकल्चर हम कहते हैं किसको? अंगूर की खेती को। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। और फूलों की खेती को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरीकल्चर। कंकालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कंकाल के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्राफी। इसी तरीके से मानचित्रों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी। और सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और उभयचरों और सरीसृप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्पेटोलॉजी। और आँखों के जो चिकित्सक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। और मानव के क्रमिक विकास के लिए उसको क्या हम कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और पक्षियों के अध्ययन के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर। इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं जो रेशम के कीट होते, जो रेशम की खेती की जाती है, इसके लिए सेरीकल्चर का प्रयोग करते हैं। रेशम की खेती के लिए जो स्टडी की जाती है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। और जो मत्स्य पालन होता है, मतलब कि मछली पालन के लिए जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पिसीकल्चर। और मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और पक्षी पालन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एविकल्चर। अभी सेरीकल्चर का भी हम लोगों ने पढ़ा है। सेरीकल्चर किस लिए सेरीकल्चर का जो शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये यूज़ किया गया है रेशम के कीड़ों को पालने के लिए, या कहें इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? वो करता है आपका इथोलॉजी। क्या कौन करता है? इथोलॉजी। और जो रोगों के कारण का अध्ययन कौन करता है? इटियोलॉजी करता है। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जो पशु का जो व्यवहार है जैविक, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है? जैविक अध्ययन, उसका जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, उसका अध्ययन करना। और मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथ्नोलॉजी कहलाता है। फिर आगे हम बात करेंगे हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी मतलब हीमोग्लोबिन। अगर आप लोग एक तरह से कनेक्ट करें तो हीमोग्लोबिन को ही हम लोग हीमेटोलॉजी का अध्ययन करना कहेंगे। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त को कहा जाता है। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी, ये किसके लिए अध्ययन किया जाता है? वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का वर्णन या संवर्धन किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है वो। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है।
मार्फोलॉजी क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? मार्फोलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें क्या बताया जाता है, उसका स्ट्रक्चर और कह सकते हैं उसके गुण क्या हैं और उसकी संरचना क्या है, आकृति क्या है, इन सब के बारे में हम जीवों की बात, जीव की संरचना, उनके गुण, इन सब की जिसमें बात की जाती है उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है, जिसमें मनुष्य का रहना सहना, उसका पास्ट क्या रहा, उसके रीति रिवाज कैसे हैं, तो ये हम लोग किस में करते हैं? ये हम लोग करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और उसके बाद में आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्व संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, उसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। और मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? इक्थोयोलॉजी में। और पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ है उसका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? एंड्रोलॉजी में करते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? किससे गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, उसमें मनुष्य के इतिहास के बारे में और उनके रीति रिवाज, परंपराएं, उनसे जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उसके बारे में हम लोग मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए आप सब लोग। हम लोग किस नाम से उसको जानते हैं? निषेचन, उसको हम लोग जानते हैं निषेचन, विकास और विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो फिजियोलॉजी है, इसमें हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? तो शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किस में करते हैं? आनुवांशिकी में करते हैं। क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी का परिवर्तन का अध्ययन, मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विनवाद का, जो उसमें एक बात की गई थी जिराफ और चूहों के बारे में। तो टाइम पे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलती चली गई उनकी, तो उसी तरीके से इसमें भी यही बात की गई है कि आनुवांशिक जो लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी है, क्या क्या चेंजेस उनमें आते गए हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? क्रमागत उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पौधों में बीमारियों का तरीका, पौधों को विरोध करते हैं संक्रमण में सामना करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? पौधों को रोगों से बचाया जाता है, जो उनमें रोग लग जाते हैं उससे, उसी का हम लोग स्टडी किस में करते हैं? फाइटोलॉजी में उसकी हम लोग। अब फिर हम लोग क्या बात करने वाले थे? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन हम लोग किससे कर रहे थे? वो हम लोग कर रहे थे एडोफोलॉजी से। और पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन हम किस में कहते हैं? एंड्रोलॉजी कहते हैं उसे हम लोग। कृषि में पौधों का पोषण व जीवन अध्ययन को क्या बोलते हैं, जिसमें अध्ययन करते हैं? एग्रोबायोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करते हैं किसमें? डेस्मोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान